Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. आज की इस वीडियो में वांट के स्ट्रक्चर की तरफ हम जा रहे हैं और कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस आप सुनेंगे कि मैं ये चाहती हूँ, मैं ये काम करना चाहती हूँ और मैं आपसे चाहती हूँ कि आप ये काम करें. सो आई रियली वांट यू ऑल कि आप सब तवज्जो रखें. ड्यूरिंग द लेक्चर आप लोग कुछ ना सुना करें, मतलब कुछ ना लिखा करें और सिर्फ सुना करें, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हमारे तमाम कंसेप्ट क्लियर होते हैं. तो जरा स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वांट. अगर हम लफ्ज वांट की बात करें तो लफ्ज वांट का मतलब होता है कोई काम करना हमें पसंद है, यानी किसी काम को करने की चाहत है. ये वांट हमेशा तीन तरीके से ऑपरेट होता है. तो सबसे पहले अगर हम इसके यूजेज की बात करें, अगर वांट खाली लिखा हुआ है, सिर्फ इंडिविजुअली सिर्फ वांट है, तो इसका मतलब है कि मैं किसी चीज की चाहत रखती हूँ. सब्जेक्ट प्लस वांट एंड प्लस नाउन. मिसाल के तौर पर मैं पैसा चाहती हूँ, आई वॉन्ट मनी. तुम शोहरत चाहते हो, यू वॉन्ट फेम. वो लोग घर चाहते हैं, दे वॉन्ट अ हाउस. तो मैंने यहाँ पर वॉन्ट के बाद अगर किसी नाउन को लगा दिया तो इसका मतलब है कोई चीज चाहते हैं, किसी चीज की आप में तलब है, कोई चीज की आप में ख्वाहिश है. अगर आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डू एंड डस से इनका नेगेटिव बनता है, एंड सिर्फ नॉट एंड देन वॉन्ट देन नाउन. मिसाल के तौर पर दे वॉन्ट मनी. दे वॉन्ट मनी, वो लोग पैसा चाहते हैं. अगर मैं कहूं वो लोग पैसा नहीं चाहते हैं, दे डू नॉट वॉन्ट मनी, कि वो लोग पैसा नहीं चाहते हैं. क्या वो पैसा चाहते हैं, डू दे वॉन्ट मनी. मैं मनी की जगह यहाँ पर अगर टाइम की बात कर दूं, मैंने कहा वो कुछ क्वालिटी टाइम चाहते हैं, दे वॉन्ट क्वालिटी टाइम. मैं कोई जगह चाहती हूँ, आई वॉन्ट अ स्पेस. मैं कोई लैंग्वेज चाहती हूँ, पढ़ना नहीं चाहती, मैं कोई एक्शन ऐड नहीं कर रही हूँ. मैं यहाँ पर सिर्फ बात इतनी कर रही हूँ कि मैं कोई चीज चाहती हूँ. किसी चीज की तलब जब आप में होती है तो वो सिर्फ वांट कहलाता है, और वांट के बाद आप सिर्फ नाउन लगा देते हैं. मिसाल के तौर पर मुझे एक एडवांस मशीन चाहिए, मुझे उसकी तलब है, मुझे उसकी ख्वाहिश है, आई वांट द एडवांस मशीन. तो यहाँ पर आपने सब्जेक्ट के बाद वांट एंड वांट के बाद सिर्फ आपने ऑब्जेक्ट लगाना है. इट मीन्स योर क्राइटेरिया इज फुलफिल्ड और आपने उस चीज का सेंटेंस बन गया कि आपको आप क्या चाहते हैं. मिसाल के तौर पर आई वांट अ न्यू हाउस, आई वांट सम शॉपिंग, आई वांट दिस, आई वांट दैट. कोई भी आपने चीज लगानी है वो सिर्फ आपने वांट के साथ बात करनी है. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब वांट में ऐड हो रहा है वांट टू. याद रखिएगा जब भी वांट में टू का लफ्ज आ जाता है, टू का इजाफा हो जाता है, तो इसका मतलब होता है किसी काम को करना चाहते हैं. यहाँ पर मुझे कोई चीज पसंद है और मैंने उस चीज की तलब जाहिर की है, लेकिन अब मैं यहाँ पर एक्शन की तरफ मूव कर गई हूँ कि मतलब मैंने कहा कि अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो किसी काम को करने की तरफ है. सब्जेक्ट के बाद वांट टू आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड ऑब्जेक्ट आएगा. अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगी तो हमें डू एंड डस से नेगेटिव बनाना पड़ता है. देन वांट टू आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. शी वांट्स टू बिकम रिच. कोई लड़की है और वो अमीर बनना चाहती है, शी वांट्स टू बिकम रिच. याद रखिएगा जब भी टू के बाद हम कोई वर्ब देखेंगे तो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है. यहाँ बिकम लिखा हुआ है, बिकम का मतलब होता है बनना, क्योंकि रिच कहते हैं अमीर को, और अमीर मेरे पास एक्शन वोकैबुलरी नहीं है, तो बनना मेरे पास एक एक्शन वोकैबुलरी है, जिसका मतलब है कि किसी एक खास पर्सनैलिटी से दूसरी पर्सनैलिटी में ढल जाने को हम बिकम कहते हैं. शी वांट्स टू बिकम रिच. वो लड़की अमीर बनना चाहती है. अगर मैंने कहा वो अमीर बनना नहीं चाहती है, शी डज नॉट वांट टू बिकम रिच. वो लड़की अमीर बनना नहीं चाहती है. क्या वो लड़की अमीर बनना चाहती है, डज शी वांट टू बिकम रिच. क्या वो लड़की अमीर बनना चाहती है, डज शी वांट टू बिकम रिच. मिसाल के तौर पर मैं अपनी कौम को पढ़ाना चाहती हूँ, आई वांट टू एजुकेट माय नेशन. एजुकेट, EDUCATE. एजुकेट हमारे पास एक्शन वोकैबुलरी है, जिसका मतलब होता है पढ़ाना, तालीम देना. मैं अपनी कौम को पढ़ाना चाहती हूँ, आई वांट टू एजुकेट माय नेशन. नहीं चाहती हूँ, आई डू नॉट वांट टू एजुकेट माय नेशन. तो यहां तक हमने देखा कि वांट टू का मतलब होता है कि कोई काम करने की चाहत है. अब हम आ रहे हैं थर्ड एंड लास्ट सेंटेंस पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आज से पहले हमने इनको डिस्कस भी नहीं किया है, तो जरा तवज्जो रखिएगा. वांट के बाद अगर यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाए और उसके बाद टू आए, ये थर्ड यूजेज है और बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वांट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए और उसके बाद टू आए, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर जो इरादा जाहिर हो रहा है ना, वो मैं खुद नहीं कोई काम करना चाहती, मैं सामने वाले से चाहती हूँ कि आप ये करो. मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, मैं पैसा चाहती हूँ, आई वॉन्ट मनी. मैं पैसा कमाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू अर्न मनी. मैं आपसे चाहती हूँ कि आप पैसा कमाओ. यहाँ पर मेरी चाहत है लेकिन सामने वाले से. तो यहाँ पर वांट के बाद उस इंसान को लेकर आना लाजिम होगा, उसके बाद टू आएगा. दे वॉन्ट यू, शी वॉन्ट्स मी. अब आपको अगर हम इतना ख्याल रखें तो इसका मतलब आ रहा है कि दे वॉन्ट यू, वो तुमसे चाहते हैं.
शी वॉन्ट्स मी, वो मुझसे चाहती है। क्या चाहती है, भी आगे बात करेंगे। आई वॉन्ट देम, मैं उन लोगों से चाहती हूँ। अब जरा इसके ऊपर तवज्जो करते हैं। दे वॉन्ट यू टू बिकम रिच, वो चाहते हैं कि तुम अमीर हो जाओ, वो नहीं चाहते कि वो अमीर हो जाए। अगर मैं कहूं कि वो लोग अमीर बनना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बिकम रिच, मैंने कहा वो तुमसे चाहते हैं कि अमीर हो जाओ। दे वॉन्ट यू टू बिकम रिच, यहां पर आपने एक ही टू का इस्तेमाल करना है और वो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। यहां पर कहीं टू की गुंजाइश नहीं है, वॉन्ट के बाद टू नहीं आएगा, वॉन्ट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। शी वॉन्ट्स मी टू वर्क, वो चाहती है कि मैं काम करूं। शी वॉन्ट्स मी टू वर्क, वो मुझसे चाहती है कि मैं काम करूं। आई वॉन्ट देम टू क्लीन द रूम, मैं उन लोगों से चाहती हूं कि वो कमरा साफ कर दें। मिसाल के तौर पर मैं अपने किसी स्टूडेंट से चाहती हूँ कि वो क्लास ले ले। आई वॉन्ट माई स्टूडेंट टू कंडक्ट द क्लास, मैं आपसे चाहती हूँ कि आप पढ़ाएं। आई वॉन्ट यू टू टीच, मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इंग्लिश सीखें। आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश, आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपको रोजाना वीडियोस दूं। यू वॉन्ट मी टू गिव रेगुलर वीडियोस। तो यहाँ पर आपको वॉन्ट के तमाम यूजेज समझ आए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।